वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, इस्लामाबाद में जो सूरत हाल एहतजाजी बनी रही और उसके बाद हुकूमत ने जो है वो एक्शन लिया गया और उसके बाद जो सूरत हाल काबू की गई, मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया। अब सूरत हाल क्या है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है और हुकूमती सतह पर जो हुकूमत है वो अपना क्या मौक़िफ़ रखती है, इसके ऊपर थोड़ा सा आज बात करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। साबिक़ रुकन असम्बली हैं सईद अफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ हैं, कल इस्लामाबाद के धरने में भी मौजूद थे। इनसे जानने की ये भी कोशिश करेंगे कल क्या क्या देखा। और साथ साथ मुस्लिम लीग नून से फाज शफीक साहब हैं और इनसे भी इनका मौक़िफ़ लेंगे। पहले मैं सईद अफरीदी साहब की तरफ आता हूँ। सईद साहब, कल क्या हुआ है, क्या सूरत हाल देखी है, ये जो जलाओ घिराव किया है ये किसने किया है और अब सूरत हाल क्या है, अब ताज़ा तरीन जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो क्या है इस रात तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जी। कल जो खौफनाक, दर्दनाक और खूनरेजी वाला मंजर मैंने खुद देखा है, मैं उसका आई विटनेस हूँ। हम्म। और कभी हमने सोचा भी नहीं था और ना कभी हमारे तस्वर में था कि एक जमहूरी मुल्क में और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रियासत जो कि माँ की मानंद होती है, वो इस तरह निहत्ते खाली हाथ लोगों के ऊपर अपनी बंदूकों से अपने ही महाफिज, जिनको हम अपना महाफिज समझते हैं, हम्म। वो इस तरह की फायरिंग, स्ट्रेट फायरिंग करेगी जिससे लातादाद नौजवान शहीद और जख्मी हो जाएंगे। सर, ये सईद हमने अफरीदी साहब, अब देखा। तक कितने लोग जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं? आपका मौके पे हुकूमत की गोली से मरे हैं, कोई नंबर दे सकते देखिए, हैं आप? मैं तो जो मैंने खुद मंजर देखा है। सर, फैक्ट्स के ऊपर अगर हम बात करें कि वो नंबर है आप पीटीआई के पास कि भाई इस अस्पताल से इतने इतने नंबर्स आए हैं और अब तक की तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनों की जो इसके अंदर अपनी जान से गए हैं उनकी तादाद ये है, एग्जैक्ट नंबर सही साहब मिल सके अब तक? देखिए, एग्जैक्ट नंबर तो इसलिए नहीं मिल सकते कि हुआ ये कि वहाँ हजारों की तादाद में लोग थे और मुख्तलिफ इलाकों से आए थे। और जब इन्होंने ये सारा कार्रवाई जब कर रहे थे तो आपके तमाम मीडिया चैनल्स ने दिखाया कि वहाँ की बिजली बंद कर दी गई, यानी अंधेरा कर दिया गया। और जो कंटेनर था वो तो पहले ही बंद था और उसको जला दिया गया, तो नजर कुछ नहीं आ रहा था। तो हमारे एक हॉस्पिटल जिनके कंट्रोल में है, अब तो हमारे जो साथी शहीद हुए उनकी लाशें तक नहीं दे रहे। पहले कहा उनकी फैमिलीज को मतलब बुलाए, आप ये जब वो कह रहे आई हैं तो कि फिर लोग जो है वो जाबाग जरूर हुए हैं मगर उनकी तादाद कितनी है ये अब तक कंफर्म से नहीं कह सकते। आप मेरे साथ ही रहिएगा तादाद सईद अफरीदी में साहब, बिल्कुल मैं सईद अपनी अफरीदी साहब मेरे अंदाजे से साथ ही रहिएगा। अगर फाज शफीक साहब से मौक़िफ़ लेता हूँ। सर, आप तो रियासत हैं, आप तो हुकूमत हैं, आपको पता चल सका होगा यकीनी तौर पे कि कितने लोग इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर, दोनों तरफ की हम बात कर लेते हैं, कि वो अपनी जान से गए हैं। और ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले कह रहे हैं कि जनाब माँ होती तो माँ ऐसा सलूक करती है। फाज शफीक साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी अली। बेसिकली अली रजा, मसला ये है कि मेरे भाई जो बात कह रहे हैं कि इतनी लाशें गिरी हैं और इतनी लाशें गिरी हैं, हाँ हाँ। आपके सामने है कि रेंजर्स वाले 4 शहीद हुए, पुलिस वाले शहीद हुए। उसके अलावा जो पोली क्लिनिक, एक सरकारी अस्पताल होता है ना, जहाँ पे कोई इंजरी के पेशेंट को ले जाया जाता है या गन शॉट के पेशेंट को ले जाया जाता है, उन्होंने बाकायदा आज एक लेटर जारी किया है। जो ये भाई कहते हैं कि हमारे मातहत है, तो वो सरकारी इदारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, वो इस तरीके से लेटर जारी नहीं करती कि कल को उनके ऊपर कोई क्लेम हो जाए। अगर ये समझते हैं कि कोई इंजरी हुई है तो उसकी वीडियो ले आए। ये तो हर चीज की वीडियो लाते हैं पीटीआई वाले। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने बात की कि धरना, एहतजाज सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, हमने भी किया, पीएमएलएन की बात ले लें, लेकिन कभी भी किसी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, लोगों की चीजों को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने लोगों को वो परेशान कह रहे हैं ये नहीं जो किया। आग जलाओ गिरा हुआ और है वो ये आप डरते लोगों हैं। की, लोगों ने किया है, सरकारी देखिए मशीनरी देखिए ने किया देखिए है, वो देखिए ये मौके सारी उनका ये है। चीजें पूरी अवाम के, पाकिस्तान की अवाम के सामने हैं, वीडियोस मौजूद हैं, हर चीज मौजूद है। हमने लास्ट मूवमेंट तक इंटीरियर मिनिस्टर चाहते रहे कि किसी तरह इनसे हमारे मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन जब इन्होंने ठान ली थी और आपके सामने एक मुल्क के प्रेसिडेंट आए हुए थे डेलीगेशन के साथ,
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक अच्छी तरफ जा रहा है, मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, डिफरेंट ममालिक के डेलीगेशंस पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके ऊपर आपने धरना किया, इसको 2 दिन डिले कर देते। कोई मतलब आपको धरने से मतलब एहतजाज नहीं है, उस कयामत तो दिन नहीं पर आ एहतजाज जाती। है फाज शफीक साहब कि जब जब बैनुल देखिए मेरी अक़वामी बात सतह पर सुने, अफराद आ रहे होते हैं उस देखिए वक्त आप मेरी कहते बात हैं सुने, एहतजाज शुरू होते हैं। आप पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करें, आपको प्रोटेस्ट करना एक पॉलिटिकल वर्कर का हक भी है, कोई मना नहीं करता, लेकिन अगर आप आके इस्लामाबाद पे दावा बोलेंगे जो कि माजी में आप कर चुके हैं, पीटीवी पे आपने हमला किया, असेंबली पे आपने हमला किया, सुप्रीम कोर्ट पे आपने हमला किया, तो इस तरीके से तो आप रिट को कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। रिट को अच्छा, चैलेंज नहीं माजी कर की सकते। अगर फाज आप शफीक वीडियो साहब, बयान, मैं जरा सईद आफरीदी साहब से पूछ रहा हूँ, सर रिट क्यों चैलेंज कर रहे हैं? हुकूमती सतह पर ये बात बार बार की जाती है कि जी आप लोग कोई हमलावर हैं, रिट को चैलेंज करते हैं, कौन है आप लोग? सईद आफरीदी साहब। देखिए अपना अली रजा भाई, ये मॉडल टाउन जैसे वाकयात इनकी हुकूमत में हुए हैं और पूरे मुल्क के जलाओ गिराव के वाकयात पीपल्स पार्टी के हुकूमत में हुए हैं। हमारी तो 26 साल सियासत में यकीन जानिए हमें तो कभी गमला भी तोड़ने की ना तरबियत मिली है, ना हमने कभी किया है, और कल का भी आप इसी तरह देख ले। पहली बात तो मैं ये करूंगा कि नून लीग लॉन्ग मार्च कर चुकी है, इस्लामाबाद आई है हमारी दौर में, एक भी जगह इनको कोई रुकावट नहीं मिली। पीपल्स पार्टी सिंध से लेकर इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च बिलावल साहब की क़यादत में लेकर पहुंचे थे, एक जगह उनको रुकावट नहीं मिली। मौलाना साहब आके वहाँ 15 दिन बैठे रहे कश्मीर हाईवे पे, कोई रुकावट नहीं मिली, सर्दी में उनको फैसिलिटेट किया गया। लेकिन इन्होंने तो आपने देखा लाहौर को ऐसे सील किया हुआ है कि 3 दिन वहां ना कोई निकल सका सर ना कोई खदशा आ है ना सका। सर, खदशा है कि वो माजी की इस्लामाबाद तरह क्या 9 महीना हो खदशा जाए ना है, दोबारा, मतलब इसलिए किससे एहतियाती खदशा तदाबीर है? लेने में तो कोई हर्ज नहीं जिन है सर। जिनसे खदशा है उन पे जाके करे ना, कच्चे के डाकुओं से खदशा है, लोग रोज लोगों को अगवा करते, उनका सफाया करे, जाके जो है ना दहशतगर्दों का सफाया करे जो कि जंग अच्छा लगी हुई है सईद वहां पर। आफरीदी साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो कहाँ हो रहा है? क्या इस्लामाबाद से वापस कहीं और जगह मुंतकिल कर ली गई है एहतजाज की, या इस्लामाबाद में ही के इर्द गिर्द कहीं करीब देखिए करीब इलाकों में बोला है जी ठहरे, अभी दोबारा से बात कोई एक्शन लेने का इरादा नून है पाकिस्तान तहरीक नू, इंसाफ का? नून लीग के वजीर दाखिला ने मीडिया के सामने ऐलान किया कि 5 मिनट में यहाँ रेंजर्स की फायरिंग से ये खाली हो जाएगा। ओके। तो मुझे ये बताए कि फायरिंग के सामने कौन सा एहतजाज टिक सकता है, कौन सा मुजाहरा टिक सकता है? हमारा ही मुल्क सर है। उज़्मा बुखारी साहिबा है, वजीर इत्तलात है, वो ये फरमाती है कि तारीख का कोई इनकलाब इतनी जल्दी वापस जाते हुए हमने नहीं देखा। क्या कहेंगे? अच्छा तो मुझे बंदूक दे दे और मेरे सामने कोई बहुत बड़ा भी टार्जन खड़ा कर दे, अगर वो 5 सेकंड भी वहाँ टिक सका तो फिर मैं चैलेंज करता हूँ, उज़्मा आ जाए, कोई एसएसपी आ जाए, कोई डीपीओ आ जाए, कोई भी बड़ा इनका वजीर दाखिला आ जाए, वजीर इत्तलात आ जाए, कोई भी साहब आ जाए और कहे कि हम यहाँ टिकते हैं, 5 सेकंड भी मैं शर्त लगाता हूँ टिक जाए, चले उनको बता दे। अब मतलब ये सूरत हाल है कि अब वापस केपी, अब हिकमत अमली तब्दील कर ली है पीटीआई ने और अब तय ये किया है कि जनाब अब वापस केपी के में देखेंगे, बैठेंगे और उसके बाद जो है नहीं, वापस आने का इरादा है हम इस्लामाबाद। हम इस हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं कि हमारी जो डेड बॉडीज है हाँ, वो हमें उसूल हो जाए तो हम उन्हीं डेड बॉडीज को लेके डी चौक पर रखेंगे दोबारा आने और का पूरी इरादा है। दुनिया को अच्छा दिखाएंगे एक कि और ये सवाल आप सईद देखें। आफरीदी साहब, थोड़ा सा मैं चाहूँगा क्योंकि अभी तक एक चीज़ का सवाल जो है ना, लोग कह रहे हैं कि जी झूठ बोल रहा है मीडिया, और बहुत सारी जगहों पे ये भी चीज़ें आई कि जनाब सच्ची खबर नहीं है। कल इतलात आ रही थी कि बुशरा साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो गालिबन हिरासत में हैं या फ़रार हो गए हैं। हुआ क्या था उस वक्त, एक्चुअल मोमेंट पे क्या थी खबर? हम चाहेंगे आप इस पे मौक़िफ़ ज़रूर पेश करें। देखिए ये जो इस वक्त की हुकूमत है ना जाली, जी। और वो पूरी कौम को पता है, इवन इनके मेंबरों को खुद को पता है, नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि मैं जो है ना मेरे साथ क्या हुआ है। अच्छा। इनके हाथ पे खून लगा हुआ है और कल इन्होंने जो खून की होली खेली और आज कह रहे हमें कि फुटेज दिखा दे। यानी जानवरों के साथ भी कोई ऐसे नहीं करता कि आप पूरी अंधेर वहां पे लाइट को ऑफ करके सारी मार्केट बंद करके मीडिया के चैनल्स को वहां से निकाल के चारों तरफ से आप शेयरिंग करके और फायरिंग करा के और बिल्डिंग पे स्नाइपर बिठा के। यानी आप आज हामिद मीर साहब की इंटरव्यू जरा सुने, कितने सीनियर साफी है, वो कहते हैं कि
ऐसा लग रहा था कि कोई लबनान या फलस्तीन में हम खड़े हैं। और मैं तो खुद आई विटनेस हूँ, ऐसा ही लग रहा था। जब हम फाटा में हमारे कबायली इलाकों में जब जंगें होती थी तो, या अफगानिस्तान में जब जंग थी, उस तरह के मनाजिर मैंने कल देखे हैं। तो उन हालात में अगर हम अपनी क़यादत को, बीबी को या अली अमीन को इन दरिंदों के सामने छोड़ देते ठीक। तो आज खुदा न ख्वास्त उनकी भी लाशें मिलती, और ये कल को कहते कि इन्होंने खुद मारी है, खुद मारे इन लोगों को। बहुत शुक्रिया इनसे सईद क्या आफरीदी भरोसा? साहब, बहुत शुक्रिया सईद आफरीदी साहब मौक़िफ़ पेश करने के लिए। फ़ाज़ शफ़ीक साहब मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कल जो मसला हुआ उसके अंदर झड़पें देखी गई, इख्तलाफ, तो इस पे एमक्यूएम पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ जो है वो लिया जाए और उस पर भी उनसे भी जाना जाए कि क्योंकि वो भी इस तरह की माजी में एक शिकायत लेकर बैठते थे और कहते थे कि जी हमारे ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, ये हो रहा है, हुकूमत ये करा रही है, सूबाई हुकूमत ये करा रही है। फ़ाज़ शफ़ीक साहब, बराह रास्त सईद आफरीदी साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे जो जंगी सूरत हाल होती है ना वो बना दी है। क्या वाकई में ऐसा था कि वाकई में ये ऑर्डर दे दिए थे कि जी मारो गोलियां और भगाओ इनको? फ़ाज़ शफ़ीक साहब। जी जी, मैं आपकी बात सुन। फ़ाज़ शफ़ीक साहब, देखिए, मैं सईद आपको आफरीदी एक साहब कह बात रहे हैं कहना गोलियां चाहता मारने हूँ। का ऑर्डर थे, फिर कौन टिकता भाई, आप मुझे बताएं। देखिए, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने इनकी सिचुएशन थी। गुलेले लेके, आंसू गैस के शेल लेके केपी के गवर्नमेंट के ये आए हुए थे, और जिस तरीके से ये हमला आवर हो रहे थे, आप मुझे बताएं, एक मुल्क के प्रेसिडेंट आए हुए, क्या हम अपनी रेड को चैलेंज होने देंगे? ये प्रॉपर दहशत गर्दों को लेके साथ आए हुए थे, उसमें गैर मुल्की बाशिंदे इनके साथ थे, और वो जाहिर हुए सामने। देखिए, 9 मई आप लोगों के सबके सामने है। 9 मई क्या सिचुएशन हुई, क्या 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 नहीं किया दहशत गर्दों ने। भाई, ये दहशत गर्द जमात है। अगर ये इतनी एफर्ट उस तरफ मुंह करके कश्मीर की तरफ जाए ना, तो शायद हम वो कश्मीर उसके ऊपर जाके इंडिया के ऊपर दावा बोले। आप ये अपने मुल्क के अंदर जब जब मुस्तहकम होना शुरू होता है मुल्क, आप निकल के आ जाते हैं एक टोला लेके, और ये कोई नहीं निकला। लोग आपके सामने 126 दिन का धरना, ये धरना इनका 26 मिनट में खत्म हो गया। एंड टाइम तक, रात 4 बजे तक मोहसिन नकवी साहब, आईजी साहब और लोग ये कहते रहे कि मुज़ाकरात कर ले। इनको एक स्पेस भी फराहम की गई कि वहां पे धरना दे दें। फिलहाल कोई आया हुआ है, मतलब फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है, उनका ख्याल करे, लेकिन ये तो अपनी अना पर थे। तो फ़ाज़ शफ़ीक साहब, एक और बात भी इसके अंदर से निकल कर आई थी, एक और बात भी निकल कर आई थी कि जनाब, ये बयानात आपके सामने है कि अगर आप इस तरीके से दावा बोलेंगे तो स्टेट आपके खिलाफ एक्शन लेगी। फ़ाज़ शफ़ीक साहब, एक सिंपल सी बात ये थी कि जब ये आप बात कर रहे हैं कि जनाब यहाँ बैठने का मौका दिया गया था, मुज़ाकरात भी हो रहे थे, एक पैगाम आया था गालिबन जेल से। वो पैगाम था कि जनाब बानी पीटीआई साहब का कि जनाब बैठ जाएं, मतलब या रुक जाएं, कुछ इस तरह का था। मगर बुशरा साहिबा ने नहीं माना। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये शायद सोचा होगा कि जनाब नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, या बैरिस्टर साहब की जो पैगाम लेकर आए थे उन पर यकीन नहीं किया, या फिर ये तनाज़े की सूरत इख्तियार कर चुका है, आपस में इख्तलाफात हैं क़यादत के। क्या समझते हैं इस पर? देखिए, ये सब जो है ना, ये सब प्रॉपरली भगोड़े हैं, और ये अपने लोगों को छोड़ के भाग जाते हैं। और ये अब देखिएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम इनके साथ कभी नहीं निकलेगी। ये चंद 100 लोग लेके ये दावा बोलने आए थे फेडरल के ऊपर, वफाक के ऊपर। तो स्टेट से अगर आप लड़ने की कोशिश करेंगे, मुल्क के अमन को खराब करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप स्टेट से डंडा उठा लिया। और ये 9 मई इंशाल्लाह तारीख में कभी नहीं होगा, दोहराया जाएगा जो आपने माजी में किया है और आज जो आप करते आ रहे हैं। तो ये जो खून रेजी इन्होंने हमारे रेंजर्स के एहलकार शहीद किए, इनका कोई एक बंदा इंजर्ड भी नहीं हुआ है। मुझे दे वीडियो, तस्वीर दे। पोली क्लिनिक में वो कह रहे हैं सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद कर दिए गए हैं, हुकूमत ने सैकड़ों की तादाद में शहीद कर दिया है। पीटीआई का वतीरा, झूठ बोलना तो पीटीआई का वतीरा है। ये बेचारे नौजवानों को किस तरफ लेके जा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अपनी कारकर्दगी तो दिखाएं। मरियम नवाज साहिबा दिन रात आवाम के लिए काम कर रही है, नौजवानों के लिए काम कर रही है। अली अमीन गंडापुर को बोले एक इनिशिएटिव दिखाएं, सिर्फ धरनों और मतलब केपीके के अंदर धरना। सर, केपीके के लोगों ने वोट दिया है ताकि बानी पीटीआई बाहर आ सके, वो ये कहते हैं। मौक़िफ़ ये बात हुई कि हमें वोट इसलिए भी मिला है। ये तो पतली गली से भाग जाते हैं। आपको याद होगा पिछली दफा अली अमीन गंडापुर कैसे भागे थे, इस दफा भी वैसे भाग गए। नहीं भागते ना, फिर खड़े होते।
मर्दों की तरह फ्रंट लाइन पे खड़े होते, क्यों भाग गए? देखिए ये सारी चीजें झूठ है, ये फ्रॉडी है, ये दहशतगर्द जमात है और इंशाल्लाह ताला अब स्टेट ने इनके खिलाफ प्रॉपर डंडा उठाया है। अब इन दहशतगर्दों को ये अपने साथ दहशतगर्द लेके आते, गैर मुल्की बाशिंदे लेके आते। सर ये जो बात की जा रही है गैर मुल्की बाशिंदे, ये कैसे लेकर आ जाते हैं सर? कैपिटल है, कैपिटल के अंदर इस तरह कैसे, मतलब उधर ऊपर से अफगानिस्तान के लोगों को लेके आते, अफगानिस्तान के नेशनल इनके साथ आए जो आके पाकिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो जमात बन चुकी है जो कि किसी और के एजेंडे के ऊपर काम कर रही है कि पाकिस्तान में जब खुशहाली आती है ये अपने धरने स्टार्ट कर देते हैं। आपको याद होगा शंघाई कॉन्फ्रेंस में अलग इन्होंने तमाशा लगाया था। अभी बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हुए थे वक्त के साथ, कितने जबरदस्त उनके एग्रीमेंट्स हुए पाकिस्तान के साथ कि हम मिल के काम करेंगे। हम कोशिशें कर रहे हैं दिन रात के मईशत किसी तरह स्ट्रॉन्ग हो, प्राइम मिनिस्टर दिन रात कोशिश करते रहते हैं उनकी टीम, और ये धरने, एहतजाज, मारम कुटाई, पथराव, वो लेके आंसू गैस। मैं तो मुतालबा करता हूँ आपके इस तवज्जुह से टेलीविजन की। अब फाज शफीक साहब एक सवाल ये पैदा होता है, देखें आप कह रहे हैं, आपका ये मौक़िफ़ आपकी पार्टी का कि जब बैरून मुल्क से लोग आ रहे होते हैं और कंसर्न मईशत के ऊपर यकीनी तौर पे बैठने के लिए आते हैं, इस मुल्क में अंदर काम कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आते हैं तो ये उस वक्त कर लेते हैं, मगर ये कहते हैं जनाब हमारे जो बानी है उनको बाहर निकाला जाए ना, आप लोगों ने उनको बंद करके रखा हुआ है। हम थोड़ी बाहर निकालेंगे, हमने बंद थोड़ी किया हुआ है। हमारे लीडरान भी जेलों में थे, मियां नवाज शरीफ जेल में थे, मियां शहबाज शरीफ जेल में थे, मरियम नवाज साहिबा जेल में थी। इनका तो कोई इतना गया ही नहीं है, उन्होंने खामोशी से जेलें काटी, जुडिशरी के पास गए। नवाज शरीफ वो आदमी है जिसने 150 पेशियां भुगती हैं नैब की, उन्होंने तो कभी इस तरीके से नहीं कहा कि आ जाओ अपने मुल्क के ऊपर नुकसान डालो या जेल तोड़ो और मुझे बाहर निकालो। देखिए ये पॉलिटिक्स नहीं है, आप जेल भी जाते हैं, आप सुकून से आप जाएं, अदालतों में अपने केस लड़ें। ठीक, बहुत शुक्रिया। फाज शफीक साहब मुस्लिम लीग नून से थे, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। सईद अफरीदी साहब थे, कल इस्लामाबाद में भी मौजूद थे और कोशिश कर रहे थे कि जनाब अपना मौक़िफ़ पेश करने की। उन्होंने कहा जी हम एहतजाज कर रहे थे मगर अब इस्लामाबाद में नहीं है। आइंदा हिकमत अमली के हवाले से ये हिकमत अमली बनाई जा रही है जो कि अब तक मेरे ख्याल से ताज़ा तरीन है कि जनाब जो लाशें मिलेंगी जिनका अब तक हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि नहीं मिली हैं। रऊफ साहब बहुत शुक्रिया, साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं, सीनियर रहनुमा एमक्यू पाकिस्तान के। सर ये जो सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद में बन रही है और ये जो हुकूमत के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक लड़ाई है वो जिस शिद्दत पे जा रही है, क्या इससे किसी भी तौर पे खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ायदा है और ख़ुद हुकूमत का किसी तौर पे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे किसी भी नहज पे? देखिए ये तो फायदा और नुकसान से बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। अच्छा, खास तौर पे ये ख्याल रखना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को और उसकी लीडरशिप को कि उसके कारकुनान एक अंधे कुएं में धक्का ना देना चाहिए। सियासी मुजाहरे हमने जिंदगी भर किए हैं और बड़े सख्त हालात में किए हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि अब अपने कारकुनान की जिंदगियों को भी दाव पे लगा दिया जाए और प्लस मुल्क की जो इस्तेहकाम है उसको भी दाव पे लगा दिया जाए। जबकि इस्लामाबाद के अंदर फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है, प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो उस वक्त तो खुद ये सोचना चाहिए कि हमें अगर ये एक दिन डिले कर दिया जाए तो क्या क्या मुश्किल हो जाती। और इस हद तक हुकूमत को लेके चले जाना कि हुकूमत दावत है, हुकूमत तो ये काम करेगी ना। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या काम है, वज़ारत दाखिला का क्या काम है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का क्या काम है कि वो कैपिटल जो है वो छोड़ दिया जाए उन लोगों के लिए जिनके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। रऊफ साहब पीटीआई वाले कहते हैं कि रियासत माँ होती है ना, माँ जैसा सलूक करें। अरे यार माँ जैसा सलूक करे तो बच्चे भी तो औलाद भी तो नाफरमान नहीं होनी चाहिए ना यार। मतलब है कि माँ की तरह, मतलब है जो कुछ भी हुआ है वहां पर और जो कुछ हो रहा है वो किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूँ। रऊफ साहब किसी भी तौर पे ये पॉलिटिकल लैंग्वेज बताती है आपकी नज़र में? आप भी एक सीनियर रहनुमा हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, मतलब चीज़ों को समझते हैं, ये पॉलिटिकल बॉडी है, बॉडी लैंग्वेज है? नहीं, पॉलिटिकल बॉडी लैंग्वेज तो बिल्कुल एक अलग है। आप एक तजुर्बेकार आदि शख्स से बात करेंगे तो
वो तो अपनी बॉडी लैंग्वेज तो बना ही लेगा ना जैसे तैसे। मैं यार इस नफ्सियाती मामला में नहीं पढ़ा हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि देखिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का तो काम है ना कि कैपिटल को एग्जैक्टली साउंड रखा जाए, जबकि फॉरेन डेलीगेशन वहां पर आए हुए हैं और इतने बड़े पैमाने पे मूवमेंट हो रही है। तो ये क्या पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को नहीं पता कि क्या होने जा तो रहा है? क्या तो क्यादत कारकुनान और इनके दरमियान सिक्योरिटी फोर्स के साथ तसादुम कोई बड़ा कराने की कोशिश कर रही है, आपको ऐसा नहीं नहीं लगता यार, है? ये यार कोई और क्या कराएगा जब खुद ही जब खुद ही तो अपने दुश्मन बन जाए तो आप किसी को क्या समझा सकते हैं? अकल ही आप समझा सकते हैं ना, अकल तो अल्लाह ही देगा। मसला ये है कि ये बात एक आध हफ्ते से चली रही थी ना, क्यों इस नौबत तक बात चली गई? भाई जहाँ पे आपको जगह मिल गई थी आप वही इतजाज करते, वही लाखों लोगों को जमा कर लेते, ये ज्यादा आसान था। पहले इस बात का कि आपने उसको वो इशू बना दिया जहाँ पर फॉरेन डेलीगेशन और फिर किसी मुल्क का सरबराह आ रहा है। तो ये तो हर पाकिस्तानी को भी सोचना चाहिए। मैं इस बात के उसमें नहीं हूँ कि ओवर रिएक्ट किया गवर्नमेंट ने, तो ये तो हमेशा की प्रैक्टिस है ना यार, ये थर्ड वर्ल्ड की सर कहानी है। पीटीआई ने इसको इनकलाब करार दिया है, वो इनकलाब के लिए निकले थे सर। भाई तो ठीक है, फिर इनकलाब के निकले तो फिर इनकलाब तो खून ही होते हैं यार। इनकलाब ये पुरअमन इनकलाब वगैरह की स्टोरी पूरी जिंदगी हमने पढ़ी बनी नौ इंसान के अंदर। हमें तो पुरअमन ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया रऊफ सिद्दीकी साहब। पुरअमन एहतजाज नहीं होते, इनकलाब जितने भी देखें खूनी देखें, रऊफ सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अलीज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।